पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। बीएसएफ ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ किया गठबंधन। राज्यों के जरिए सीमा सुरक्षा बल के जवान सीखेंगे तनाव मुक्ति के उपाय। कश्मीर की वैली में बदला माउंट आबू का पोलो ग्राउंड। 150 प्रजातियों की फूलों की सुंदरता से महकी वादियां। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा पालिका प्रशासन की पहल। पंजाब के सुनाम में ब्रह्मा कुमारी इसका हीलिंग गार्डन। प्राकृतिक चिकित्सा तथा राज्यों के जरिए आध्यात्मिक रोगों के निदान का प्रयास। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आईटी रिट्रीट का आयोजन। कई आईटी विद्वानों ने की सहभागिता। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सूचना तंत्र के ज्ञान के साथ सही उपयोग करने की सलाह। आबू रोड के शांतिवन परिसर में युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन। सेवाओं की विभिन्न युक्तियां सुझाई। राज्यों द्वारा स्व सशक्तिकरण पर भी दिया जोर। पंजाब के रामा मंडी में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन। पदाधिकारियों ने दी शुभकामना। शहर में शोभा यात्रा का भी आयोजन। और कानपुर के रूरा में किसान महासम्मेलन का आयोजन। खेती में जैविक खाद के साथ राज्यों का प्रयोग करने की सलाह। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया लाभ। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ अब जवानों के लिए योग और तनाव प्रबंधन कार्यशाला की शुरुआत की है, जिसके तहत बीएसएफ सीमा शिविरों और देश की अन्य सीमाओं पर तैनात अपने सैनिकों के लिए 30 विशेष कार्यशालाएं लगा रहा है, जिसके लिए सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने अब विशेष जवानों को योग और तनाव मुक्त रहने की सीख देने का जिम्मा उठाया है। सरहद तैनात देश के जवान भले ही आम आदमी की सुरक्षा करते हैं, लेकिन खुद की सुरक्षा के मामले में वे तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। इसी को देखते हुए जवानों को तनाव से मुक्त करने के लिए बीएसएफ ने ब्रह्मा कुमारीज को अधिकृत किया है कि वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अध्यात्म और राज्यों के जरिए तनाव मुक्ति के उपाय बताएं। कैमरामैन बीके मनीष के साथ बीके शिवांगी, पीस न्यूज, माउंट आबू। बीएसएफ प्रमुख डीके पाठक ने जवानों में घबराहट, नींद का पूरा न होना, इस तरह की समस्याओं की रोक के लिए ब्रह्मा कुमारीज के साथ तनाव प्रबंधन की योजना बनाई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ प्रमुख प्रशिक्षकों के लिए विशेष योग और आध्यात्मिक परामर्श सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पोलो ग्राउंड में किसी समय पोलो खेले जाते थे, परंतु कई वर्षों से पोलो ग्राउंड में गंदगी, शराबियों का अड्डा, बदसूरती का दाग था। 4 महीने पूर्व तक यही हालात थे, परंतु अब पोलो ग्राउंड में कश्मीर की वैली नजर आने लगी है, जिसमें करीब 150 फूलों की प्रजातियां अपने खूबसूरत फूलों से सुंदरता बढ़ा रही हैं। वैसे तो माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, लेकिन अगर सचमुच कश्मीर की वैली नजर आने लगे तो इसका कहना ही क्या है। यही वजह है कि पूरे देश और दुनिया से तमाम लोग माउंट आबू का लुत्फ उठाने आते हैं। हम बात कर रहे हैं माउंट आबू के पोलो ग्राउंड की। 4 महीने पहले तक इस पोलो ग्राउंड में केवल खड्डे, शराब की बोतलें और गंदगी का आलम था। वैसे यह पोलो ग्राउंड ऐतिहासिक है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान नगर पालिका प्रशासन माउंट आबू के सहयोग से अब यह पोलो ग्राउंड लोगों के आकर्षण का केंद्र है। प्रतिदिन इसमें घूमने से कतराने वाले लोग सुबह शाम अब इसके बिना नहीं रह पाते हैं। ज्ञान सरोवर के बीके हरीश भाई ने अपने बलबूते से ऐसे फूलों की खुशबू तैयार की है जो दुनिया से हर कोई आने वाला आदमी उसकी चहक के बिना रह नहीं पाता है। बीच में सुंदर गार्डन और किनारे किनारे फुटपाथ, करीब 150 फूलों की प्रजातियों से चहकता यह पोलो ग्राउंड अब अपने आप में कश्मीर की वैली की बिल्कुल एहसास कराता है। कई समय से पोलो ग्राउंड की बहुत दुर्दशा खराब है। हमने ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से नगर पालिका के साथियों से मिलकर और ब्रह्मा कुमारी के हमारे हरीश भाई, जिन्होंने तन मन से साथियों को साथ में लेके इस पोलो मैदान को इतना सुंदर बनाया है कि आज की तारीख में यहाँ पर आने वाले पर्यटक बहुत ही एक गार्डन का रूप में इसको पोलो ग्राउंड को मैनेज किया है। मेरे को ये तो कमाल यूँ कहेंगे कि बाबा का ही है, चारों धाम भी यही हैं। तो इन बातों को देखते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी से बात किया कि दीदी 24 जून मम्मा डे है और यहाँ पे ज्ञान सरोवर के भाई बहन जा कर के और यहाँ हम 1000 पेड़ लगाओ।
4 महीने पहले शुरू किया गया प्रयास अब रंग लाने लगा है और पूरा पोलो ग्राउंड सुंदर बगीचों और फूलों में तब्दील हो गया है। जब भी कोई पर्यटक माउंट आबू आता है तो इसको बिना देखे रह नहीं पाता है। इसके साथ ही सुबह शाम माउंट आबू के बासिंदों के लिए भी एक सुंदर जगह घूमने की है, जहां सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं और सुगंध की कोई सानी नहीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और ज्ञान सरोवर के बीके हरीश भाई का यह प्रयास है कि पूरे माउंट आबू को ऐसा बना दिया जाए फूलों की नगरी, जिससे आने वाले लोग परमात्मा शिव का भी संदेश लें और यहाँ की यादें छाप छोड़ के जाए। मैं किसी ऐसी संस्था से यह चाहता था कि ऐसी संस्था मुझे कोई सहयोग दे जो इस पोलो ग्राउंड का कायाकल्प कर सके और निसंदेह न केवल माउंट आबू में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी समर्पित संस्था मिलना नामुमकिन है, ये मेरा अनुभव है। पंजाब के सुनाम में गगन वाटिका हीलिंग गार्डन में कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। स्कूली बच्चों समेत कई बूढ़े जवान भी ले रहे हैं इस गार्डन का आनंद। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यूं तो लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी गार्डन में जाने से बीमारी दूर हो जाए? जी हाँ, यह सच है। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा अनोखा गार्डन जिसमें शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी की जाती है, जिससे सर्वांगीण विकास हो जाता है। जी हाँ, पंजाब के सुनाम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित गगन वाटिका हीलिंग गार्डन, जिसका उद्घाटन सन 2010 में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने किया था। लोगों को स्वस्थ रखने और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़े रखने के उद्देश्य से बनाए गए इस गार्डन में आज हजारों लोग यहाँ के वातावरण और पॉजिटिव वाइब्रेशन से प्रभावित हैं। जब कोई भी इसमें प्रवेश करता है तो वो सिर्फ सुगंध ही नहीं बल्कि उसकी अलग अलग तरंगे भी जीवन को हीलिंग कर जाती हैं। बच्चे हैं व बूढ़े सभी इस गार्डन का आनंद लेते हैं। संस्थान के मेडिकल प्रभाग का यह प्रयास हीलिंग गार्डन के नाम से सुनाम में मशहूर है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर चुंबकीय चिकित्सा और नेचुरल के साथ साथ एलोपैथिक और होम्योपैथिक की भी सारी चीजें मौजूद हैं, जिससे लोग आकर हर्बल गार्डन में अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने में सहायक भी होते हैं। इसके साथ ही 4 चांद इसमें तब लग जाता है जब राजयोग के जरिए जीवन में आंतरिक बदलाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के गगन वाटिका हीलिंग गार्डन में सुनाम सेवा केंद्र द्वारा मेरा पंजाब नशा मुक्त पंजाब अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद विजय इंद्र सिंगला, रोटरी क्लब के गवर्नर प्रदीप चहल, रोटरी के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सतपाल सिंगला, अध्यक्ष घनश्याम कंसल, मेडिकल प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके डॉक्टर बनारसी लाल, जिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य से की गई। इस अवसर पर 16 विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया, जहां सभी को नशे से होने वाले कुप्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान विजय इंद्र सिंगला ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए लोगों से ये अपील की कि वे नशे को जड़ से मिटाने में सहयोग दें। इस पंजाब के भविष्य को अच्छी सेध देने के लिए, अच्छी जगह पर उनकी सोच को जोड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि सभी सुनाम के समाज सेवी संस्थाओं के प्रधानों ने, रोटरी क्लब ने इस बात की पूर्ति की है कि इस नशा मुक्त पंजाब बनाने में हम लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम का पूरे पंजाब के अंदर सहयोग देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3090, जिसके कि 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हमारे पंजाब के हैं और 5 हरियाणा के हैं और 2 राजस्थान के हैं। सबसे अपील करूंगा कि सारे के सारे वहाँ के मेरे लीडर्स, वहाँ के मेरे मेंबर्स हमारी बहन ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ जुड़ेंगे और इनका इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा सहयोग देंगे। कार्यक्रम के दौरान बीके बनारसी लाल ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की जानकारी लोगों को दी। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने नशा मुक्त बंद समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा दी। किसी भी
समाज को, घर को, देश को, राष्ट्र को उन्नति के सीढ़ी पर लाना है, उन्नति के शिखर पर ले जाना है, तो उसको व्यसन मुक्त बनना ही पड़ेगा। जब तक व्यसन मुक्त देश नहीं होगा, समाज नहीं होगा, तब तक वो उन्नति के सीढ़ी पर नहीं होगा। ये जो नशा मुक्ति केंद्र भी हम चलाते हैं, उसमें भी जब तक वो पेशेंट हमारे पास है वो नशे से दूर हो जाता है। 2-3 महीने उसका जो कोर्स चलता है वो नशा छोड़ जाता है। तो आपके यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जो आने लगेगा उसको तो नशा छुड़ाना बड़ा आसान है जी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आईटी रिट्रीट के दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एचओडी योगेश कोचर, एचसीएल के सीईओ विनीत नायर ने रिट्रीट सेंटर का दौरा किया और किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हर कार्य में अपना 100% देने की बात कही। इसके साथ ही बीबीसी के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार डेनिस लॉरेंस ने सूचना के उपयोग पर आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों को भी समान भागीदारी निभाने की अपील की। It is each and every person's individual portal. It's not like a page. It is an individual portal. In my case, it will be myautobiographY.in/Yogesh, and that is my portal. And Brahma Kumaris and the Om Shanti retreat here will forever live on your page because they will continue to tell you whatever is happening in the life of Brahma Kumaris today. There are 6 billion people on this earth, everybody with a unique DNA. The reason is we were not meant to be like anybody else. So why copy? You were meant to be different, be different. Who cares what anybody else thinks? It's your idea, try very hard to sell them a step at a time. ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड के शांतिवन परिसर में युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभाग के कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बीके हरीश, पांडव भवन से बीके जीतू, ज्ञान सरोवर से बीके वीरेंद्र समेत कमेटी के कई सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ट्रेनिंग के दौरान सभी सदस्यों ने युवाओं को ईश्वरीय सेवा की विभिन्न युक्तियां सुझाई और स्वयं उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। समाज में अब गिरावट की हो जा रहा है, अंत की हो जा रहा है। अंत होगा तभी इसका आदि होगा। क्योंकि हम सब बच्चे तो बाबा के जाने नहाना, बाबा ने हमको सब बता दिया है कि दुनिया की स्थिति कैसे आती है। हम दुनिया को देखकर ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्यों का क्वेश्चन हमारे बुद्धि में नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है ड्रामानुसार अच्छा ही हो रहा है और यही होना है। जो लोग जो है वो ब्रह्मा कुमारी में किसको देखते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी में लोग क्या जाते हैं, क्या पहनते हैं, खान पान कैसा है, वो ज़्यादा नहीं देखते। वो जो जाने वाले लोग हैं ना, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देखते हैं। आप भी नोटिस करते रहेंगे कि आपने 100 चीज़ें अच्छी की है, लेकिन एक चीज़ जरा सी गलती हो गई ना तो लोग पहले से उंगली उठाते हैं कि अरे वहाँ जाने वाला ये भी ऐसा करता है। पंजाब के रामा मंडी में नई सेवा केंद्र ओम शांति भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का उद्घाटन पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, माउंट आबू से बीके सतीश, बठिंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, मानसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन सभी पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज मनुष्य के पास टीवी मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है और जीवन में सच्ची खुशी तभी हासिल हो सकती है जब इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को पहचान खुद से प्रेम करेंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। आत्मा जो है वो पुनर्जन्म लेने अजरमरविनाशी है, मगर एक परमात्मा है जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ज्योति निराकार सर्व धर्मों का पिता सर्व आत्माओं का पिता वो चक्कर से न्यारा। जहाँ जिस जगह जो है नए भवन का निर्माण हुआ है
वहाँ माँ बाबा के बेहद बच्चे जो हैं वो छुपे हुए हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं वहाँ छुपी हुई हैं, तो उन सबको हमें जो अदृश्य में है सम्मुख में लाने का प्रयास करना है। संगम युग की प्यारी घड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, जो हम एक दूसरे को बधाइयाँ, मुबारक, शुभकामनाएं बांटते रहो और बढ़ती जाए। स्थूल सूक्ष्म हर चीज बांटते जाओ। कार्यक्रम से पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिवलिंग लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी को शामिल किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और शिव ध्वज तथा कलश धारण कर ईश्वरीय संदेश। कानपुर के रूरा में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रूरा के साई मंडप गेस्ट हाउस और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद देवेंद्र सिंह, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, फर्रुखाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, रूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति समेत कई लोग गौ माता, धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी गौ माता आपको एक भी बूंद दूध ना देती हो, वही आपके एक बीघे से ज्यादा खेत के उत्पादन से लाभ देने का काम करेगी, अगर उसके गोबर को आप इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करें और उसका प्रयोग किसी करना चाहिए। वहीं बीके सरोज ने उपस्थित किसानों को बताया कि आत्मचिंतन के साथ साथ परमात्मा को याद कर खेती करें। इसके साथ ही बीके राजेंद्र ने राज्यों द्वारा शाश्वत योगिक खेती करने पर भी जोर दिया। योग के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपना आत्मचिंतन करें, और दूसरी बात आत्मचिंतन के साथ परमात्मा को भी याद करना सीखें। इसको कहे राजयोग, जो योग हमारे जीवन में रॉयलिटी लाए, अच्छे संस्कार दे। इस सृष्टि की ऐसी परिस्थिति जहां अच्छा समाज अच्छे इंसान की खोज में अगर दिया लेकर के निकले तो मिलना संभव है। ऐसे समय में किसान समाज ही एक ऐसा समाज है जो आज इस भारत देश को, विश्व को अपनी मेहनत के बल पर थामे हुए हैं। महाराष्ट्र के आष्टा सेवा केंद्र द्वारा भाजी मंडी समोर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले का अवलोकन महाराष्ट्र के पूर्व ग्राम विकास मंत्री जयंतराव पाटिल, नगरा अध्यक्ष मंगला देवी शिंदे ने किया। साथ में शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी इस मेले का अवलोकन कर लाभ लिया। मेले में स्कूली बच्चों ने भी सहभागिता की, जहां बच्चों को भगवान को कैसे याद करें इसका अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने मेले में आए लोगों को व्यसन मुक्त जीवन और जीवन को सुखमय बनाने की कला सिखाई। प्रत्येक मनुष्याचं जीवन दुःख अशांतीपासून मुक्त आणि ताण तणावापासून मुक्त, चिंतामुक्त। वहीं आष्टा सेवा केंद्र द्वारा गांव-गांव में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदर्शनियों द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर बीके स्वाति ने लोगों को परमात्मा के कर्तव्यों और राज्यों की जानकारी दी। इस रथ यात्रा द्वारा हजारों लोगों को निराकार परमात्मा शिव का संदेश प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कई लोगों ने राज्यों को जीवन में अपनाने की इच्छा जाहिर की। माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के स्टाफ के लिए सकारात्मकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडिया कर्मी, वरिष्ठ नागरिक समेत कई लोग शामिल हुए।
जहां सभी को जीवन में सकारात्मक बने रहने और विचारों का आदान प्रदान करने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हॉस्पिटल के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा श्रमिक क्लब पंप हाउस में स्व उन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिंधी समाज के अध्यक्ष TN भावनानी, DDM स्कूल के प्राचार्य अनिल दीक्षित, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक BK भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने संतुष्टता का गुण धारण कर सदा प्रसन्न रहने और दूसरों को खुशी बांटने की प्रेरणा दी। साथ ही राजयोग अभ्यास कराकर परमात्मा प्रेम की अनुभूति भी कराई। कोरबा सेवा केंद्र द्वारा दर्री के हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन के ORT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन प्रबंधन और स्व सशक्तिकरण विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में BK भारत भूषण ने कहा कि मन को नियंत्रण में रखने के लिए आत्म की सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही HTPS के अतिरिक्त मुख्य अभियंता और कारखाना प्रबंधक NK बिजोरा ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। पंजाब सुनाम के विश्व कल्याणी भवन में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 500 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने सभी को आत्मा, परमात्मा और राज्यों की जानकारी दी। इस दौरान BK कविता ने सभी को परमात्मा की याद से अपने जीवन को सफल बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही आत्मा की शक्तियों को जागृत कर जीवन में उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। जिन बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है विड्रॉ कर लो, जहां आपके एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां से विड्रॉ कर लो। मनी वेस्ट हो रहा है, मनी को इसलिए लास्ट में रखा है कि थोड़ा बहुत वेस्ट किया जा सकता है रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। तनाव मुक्त, सात्विक, नैतिक मूल्यों जीवन का निर्माण करने हेतु ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु, राजयोग शिक्षिका BK सीमा समेत कई उपस्थित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK बहनों ने सभी को आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किया। नई दिल्ली के मेहरौली सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लाडो सराय के पंचायत घर में आयोजित किया गया, जहां नशा मुक्ति के साथ साथ चित्र प्रदर्शनी द्वारा मौजूद लोगों को आत्मा, परमात्मा और राज्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि राज्यों द्वारा हम जीवन को नशा मुक्त और तनाव मुक्त बना सकते हैं। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।